माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं, इसकी प्रशंसा पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में होनी चाहिए। मात्र 2 साल की अवधि में 2,58,000 शिक्षकों की बहाली की गई। बिहार की एक एक जनता इसके लिए आभार व्यक्त करती है। दिक्कत यहाँ होती है कि जब एक ही विद्यालय में कोई कहता है हम विशिष्ट शिक्षक हैं, कोई कहता है हम विद्यालय शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, इन सभी शिक्षकों का नामाकरण एक कर दीजिए। एक शिक्षक होना चाहिए, शिक्षक शिक्षक होता है, इसलिए सबका नाम एक कर दीजिए। पूर्व से जो प्रचलित नियमावली है उसके अधीन इनकी सेवा सामंजित कर दीजिए। हम बस केवल इतनी ही संशोधन की बात करते हैं आपसे कि आप करिए, आप कर दीजिएगा या आपका गुणगान करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। बिहार विधान परिषद में शिक्षक नेता से एमएलसी बने बंशीधर ब्रजवासी गरज उठे हैं। आपको बता दें कि शिक्षकों के कई मुद्दों को लेकर शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलने लगे हैं। तस्वीर दिखाकर पोल खोल दी गई है। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग, साथ ही साथ नियोजित शिक्षकों को लेकर भी बड़ी बात कही है। नीतीश कुमार से बड़ी मांग की है। क्या कुछ कहा है बिहार विधान परिषद में, पहले आप वो सुनिए। परम आदरणीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जिस संशोधन पर ही मैं बोल रहा हूँ, काहे परेशान हो रहा है? सभी लोग बोल रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ऐसा नहीं है, संशोधन ही बोलेंगे ना, क्या चिंता कर रहे हैं? मैं ऐसी जगह पर बैठा हूँ जहाँ पर मैं सीधे सरकार की केवल आलोचनात्मक बात नहीं करूँगा और केवल सकारात्मक बातें ही मैं नहीं करूँगा। मुझे आसन की ओर से ऐसा सीट दे दिया गया है जहां से मैं दोनों पक्ष को देखता हूं और समालोचनात्मक बात करूं। सरकार अगर अच्छा काम करती है तो निश्चित रूप से सरकार को हम धन्यवाद और बधाई देंगे, खुले हृदय से देंगे। बिहार में जो सरकार है, सरकार कभी, आज जो लोग विपक्ष में हैं उनकी कभी सरकार रही हो, आज जो सत्ता पक्ष में है पहले कभी विपक्ष में रहे हों, लेकिन जब कोई भी निर्णय यहाँ से लिया जाता है और जब पूरी दुनिया देखती है तो वह यही देखती है कि बिहार की सरकार ने क्या किया। वह यह नहीं देखती है कि किस पार्टी की सरकार ने क्या किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं, इसकी प्रशंसा पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में होनी चाहिए। मात्र 2 साल की अवधि में 2,58,000 शिक्षकों की बहाली की गई। इसको कौन खारिज कर सकता है? इसके लिए पूरी सरकार को, बिहार की एक एक जनता इसके लिए आभार व्यक्त करती है। लेकिन सरकार की जो भावना, हम उसी भावना को आगे बढ़ाने के लिए कहना चाहते हैं महोदय, उसी में हम केवल संशोधन जोड़ना चाहते हैं। जब महामहिम राज्यपाल का संबोधन हो रहा था, उन्होंने कहा कि अब बिहार में शिक्षकों की संख्या, सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई है। लेकिन दिक्कत यहां होती है कि जब एक ही विद्यालय में कोई कहता है हम विशिष्ट शिक्षक हैं, कोई कहता है हम विद्यालय शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, कोई कहते हैं कि हम जिला संवर्ग के शिक्षक हैं, तो ये सहस्त्र नाम शिक्षक क्यों? इन सभी शिक्षकों का नामाकरण एक कर दीजिए। एक शिक्षक होना चाहिए, शिक्षक शिक्षक होता है, इसलिए सबका नाम एक कर दीजिए। पूर्व से जो प्रचलित नियमावली है उसके अधीन इनकी सेवा सामंजित कर दीजिए। हम बस केवल इतनी ही संशोधन की बात करते हैं आपसे कि आप करिए, आप कर दीजिएगा या आपका गुणगान करेंगे। क्योंकि इससे महोदय हो क्या रहा है कि विद्यालय में किसी में श्रेष्ठ भावना पैदा हो गई, किसी के अंदर में हीन भावना पैदा हो रही है और इसके कारण आपस में वहां पर द्वंद्व की स्थिति बन रही है। तो इससे पूरा शैक्षणिक वातावरण प्रभावित हो रहा है महोदय। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, वर्ष 2003 में सबसे पहले शिक्षा मित्रों की बहाली की व्यवस्था शुरू की गई और उसके पहले वर्ष 2002 में संभवतः डाइंग कैडर घोषित किया गया था बिहार के शिक्षकों। शिक्षकों का जो डाइंग कैडर था वो शिक्षक मरणशील हो गए, वो मर गए थे। हम लोग जब दुर्गा सप्तशती पढ़ते थे तो उसमें एक श्लोक था, मारणंग मोहनंग वस्तंगस्तम भनुच्चाटनादिकम पाठ मात्रेण संसिद्धेत कुंजिका स्तोत्रमुत्तम। महोदय, सरकार के पास में तो सारे मंत्र हैं, मार देने के भी मंत्र हैं, जिला देने के भी मंत्र हैं। तो जो मर गए थे शिक्षक, उनको जीवित कर दिया तो बधाई तो हम देंगे ही, क्यों नहीं देंगे बधाई। लेकिन अपने जीवित होने की चाह में 20 वर्षों का जो लंबा संघर्ष शिक्षकों ने किया, आप तो महोदय महान विद्वान हैं,
जब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बरसत हर्षत लोग सब करसत लखै न कोय, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सम होए। सरकार ऐसी होनी चाहिए कि जब बरसात करे तो हर व्यक्ति प्रफुल्लित हो जाए, लेकिन जो 20 साल से संघर्ष करते हुए सेवानिवृत्ति की अवधि में चले गए, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो अब आप उनको जीवन देकर राज्यकर्मी बना दिए, मरे हुए से उनको जीवित कर दिए, तो उस समय तो और उनके लिए कष्टकर हो गया कि अब हम नहीं रहे, तब यह सुविधा सरकार दी। तो कम से कम 7 वर्ष बढ़ाने के लिए संजय बाबू ने कहा है, यह इसको जरूर बढ़ा दिया जाए कि जब विश्वविद्यालय प्राध्यापकों की जब ये 62 नहीं, इसको 65 साल के, जब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग 65 साल तक पढ़ाएंगे, सियाने बच्चों को पढ़ाने के लिए 65 साल तक लोग योग्य हैं, और छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए हम 65 साल तक योग्य नहीं होंगे, तो हमारी सेवा भी 65 साल कर दीजिए महोदय। हम यही संशोधन के लिए महोदय सरकार जो संकल्प व्यक्त की है, उसमें सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने का संकल्प व्यक्त की है। ऐतिहासिक कदम है, अभूतपूर्व कदम है। सभी प्रखंडों में अगर डिग्री कॉलेज खुल जाएं तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारा बिहार अग्रणी स्थान प्राप्त करेगा और विकसित बिहार जरूर बनेगा। परंतु चिंता होती है कि इसी सरकार के द्वारा, हम पूर्ववर्ती सरकार की बात नहीं करते हैं, इसी सरकार की बात करते हैं। पिछले दिनों आदरणीय जनक राम जी जब बोल रहे थे कि पूर्ववर्ती सरकार ने कहा कि ओ घोंघा चुनने वालों पढ़ना लिखना सीखो, और आपने कुछ नहीं किया, हम तो इसके लिए उनको भी धन्यवाद देते हैं कि कम से कम इतना तो मन में संकल्प था, एक विश्वास था, ऐसा सपन देखा कि घोंघा चुनने वाले भी पढ़ेंगे, तो हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। लेकिन जब 2000 से अधिक विद्यालय, नवसृजित विद्यालय खोले गए और वे विद्यालय भूमि के अभाव में, भवन के अभाव में 2000 से अधिक प्राथमिक विद्यालय बंद हो गए, तब चिंता जरूर व्यक्त करनी चाहिए कि आखिर डिग्री कॉलेज कैसे चलेंगे। और आप ठोक दीजिएगा तो सब लोग ठोक देंगे, क्या दिक्कत है। तो महोदय, यह डिग्री महाविद्यालय जो खोलने का निर्णय है, जो प्राथमिक विद्यालय जो बंद हुए हैं, आदरणीय संजय बाबू ही बोल रहे थे, तो उन्होंने ही बताया कि किस प्रकार से विद्यालय जो है बहुत 2-2 कमरे में अपग्रेडेड हाई स्कूल चल रहे हैं। और एक तस्वीर मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। यह तस्वीर देखिए, यह कलम के जादूगर कहे जाने वाले राम वृक्ष बेनीपुरी जी के गांव के विद्यालय की तस्वीर है। और वहां 13 वर्ष पहले गांव को विस्थापित कर दिया गया। बागमती बांध बनने के बाद गांव विस्थापित हो गए और यह विद्यालय इस प्रकार से झोपड़ी में चल रहे हैं। यह जो मैं दिखा रहा हूं तस्वीर, आप इसकी तहकीकात करिए। जब कलम के जादूगर के गांव की जब यह स्थिति है, तो निश्चित रूप से चिंता जरूर होगी कि डिग्री महाविद्यालय का जो संकल्प है कितना पूरा हो सकेगा महोदय। और आपको जो विद्यालयों की बात हो रही थी, उसमें सीतामढ़ी में उच्च माध्यमिक विद्यालय मेहसौल मध्य, मेहसौल पूर्वी और उच्च माध्यमिक विद्यालय मधुबनी अपग्रेड करके बनाए गए विद्यालय मात्र 1.5 से 2 कट्ठा में चल रहे हैं ये विद्यालय। आखिर इसमें कैसे आप भवन भी कहां से बना देंगे? बीएसआईडी क्या कर देगी? यह कैसे बन सकता है? ऐसे मैं महज कुछ उदाहरण मैंने कुछ आपको दिया है। आपको आपके बिहार विश्वविद्यालय की एक अंगीभूत इकाई है बख्शी कॉलेज। बख्शी कॉलेज का भी विस्थापन आज तक नहीं हुआ, जो वह नदी की पेटी में चला गया। आप बताइए कि इस तरीके से कैसे हम लोग शिक्षा के इस संकल्प को सरकार पूरा कर पाएगी? महोदय, जब शिक्षकों की बहाली हुई, इतने बड़े पैमाने पर लाखों शिक्षकों को आपने 5,24,000 सरकारी शिक्षक बना दिए, और बार बार इस सदन में यह प्रश्न उठता है कि वित्त रहित शिक्षकों का क्या होगा। जब आप इतने बड़े पैमाने पर आप काम किए हैं और 5 लाख से अधिक शिक्षकों को राज्यकर्मी बना दिया, तो यह क्या मुट्ठी भर वित्त रहित शिक्षकों को आप राज्यकर्मी नहीं बना सकते हैं? या किसकी बात जोह रहे हैं? सबका साथ सबका विश्वास के संकल्प के साथ काम करने वाली हमारी सरकार है। इस पर भी थोड़ी सी कृपा दृष्टि बरसा दें माननीय मुख्यमंत्री जी, और इनको भी राज्यसात करके इनको भी आप राज्यकर्मी घोषित कर दीजिए। बहुत बड़ी समस्या नहीं है। और आपको डिग्री कॉलेज जहां खोलने हैं, तो जितने भी पहले से महाविद्यालय हैं, हमेशा चर्चा आती है इस सदन में, और उनके पास में भूमि है, भवन है, करोड़ों का है, वह आप इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से जनरेट करने में आपको दिक्कत होगी। आप उसको निश्चित रूप से आप अपने अंदर अधीन कर लीजिए, राज्य सरकार के अधीन उसको कर लेना चाहिए, यह हम अपील करते हैं। महोदय, सरकार अपनी उपलब्धियों को नहीं गिना पाती है। हम कुछ उपलब्धि जोड़ना चाहते हैं। आप सभी लोग बैठे हुए हैं, हम आपकी बात जो आप छोड़ते हैं वह बात हम आपको बताना चाहते हैं। जरूर मैं थपथपाइएगा। संजय भैया से आग्रह है, टिप्पणी कर रहे थे। बिहार के अंदर में एक ऐतिहासिक काम हुआ महोदय।
हम इस बात के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे कि इस राज्य के अंदर में और देश के अंदर बहुरंगी शिक्षा व्यवस्था चलती है। गरीबों के बच्चे कोई और किताब पढ़ते हैं, अमीरों के बच्चे कोई और किताब पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट के बच्चे कोई और किताब पढ़ते हैं, ब्यूरोक्रेट के बच्चे कोई और किताब पढ़ते हैं, अरिस्टोक्रेट के बच्चे कोई और किताब पढ़ते हैं। लेकिन बिहार की सरकार ने, इसी सरकार ने, यह जो सत्र बीत रहा है, इसी सत्र में राज्य के सरकारी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताब लागू करने का काम किया। सरकार इसके लिए अपनी उपलब्धि क्यों नहीं गिनाती है? या बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐतिहासिक उपलब्धि है। मैं क्यों नहीं थपथपाए संजय भैया? मैं तो थपथपाना चाहिए आपको। हम आपकी बात कर रहे हैं, आप इस बात को साधारण नहीं समझिए। आपका जो निर्णय था बड़ा ऐतिहासिक निर्णय था, क्योंकि नहीं ऐसा नहीं, चाहे जिस शिक्षा नीति की तो पहले क्यों नहीं कर रहे थे आप बोलिए। एनसीईआरटी की किताब जब लागू कर दी गई, अब गरीबों के बच्चे भी वही किताब पढ़ रहे हैं बिहार के अंदर में, जिस किताब को पढ़ने के लिए अमीरों के बच्चे सैनिक स्कूल में जाते हैं, केंद्रीय विद्यालय में जाते हैं। लेकिन हम यह अपील करते हैं आपसे, आप 6ठी से 8वीं तक तो इसको लागू कर दिए, इसको 12वीं तक लागू कर दीजिए, तो मैं समझता हूं सभी बच्चे लाभान्वित हो जाएंगे और बिहार शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। यह हम आपसे आग्रह करें। चलिए, टाइम हो गया आपका महोदय, थोड़ा सा और वक्त दे दिया जाए। नहीं महोदय बस 2 मिनट और। ठीक है, 2 मिनट। महोदय, हमारे क्षेत्र में सरकार की उपलब्धि गिना रहे महोदय। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जो उल्लेख होना चाहिए था, एक और बड़ा काम हुआ। सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर का शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ, ऐतिहासिक, अद्भुत। सीतामढ़ी में 882 करोड़ के लागत से मां जानकी मंदिर की स्थापना होनी है, शिला पूजन हुआ, हम उसमें गए थे। लेकिन वहां पर जब हमने यह देखा कि सीतामढ़ी की मेयर को उस कार्यक्रम स्थल पर नहीं जाने दिया गया, अब महिला होने के कारण या किसी अन्य कारण से नहीं जाने दिए, या उस पर हम नहीं जाएंगे, प्रशासन का काम था। लेकिन एक बात महोदय, आज का विषय नहीं, महोदय मैं कहना चाहता हूं कि वहां के लोगों की भावना है कि माता सीता सबकी हैं, और मां सीता के उस पुण्य भूमि पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो, मां जानकी विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाए, ताकि वहां सभी लोग वहां पर केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं जाए, शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी जाएं और माता सीता के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करें। यह वहां की जन भावना है। तो एकदम करा दीजिएगा तो हम तो अपने आप को गौरवान्वित समझेंगे, इसके लिए पुण्यभागी होंगे, बरभागी होंगे। चलिए ठीक है, बैठिए। महोदय 2 मिनट में समय मांगा था महोदय। अच्छा ये बताइए, राज्यपाल के अभिभाषण में कहीं आप मेट्रो ट्रेन की चर्चा किए हैं? क्यों नहीं किए? मेट्रो ट्रेन देखने के लिए तो लोग कलकत्ता जाते थे, पहली बार आपने मेट्रो ट्रेन चला दिया बिहार की धरती पर। तो चालू है सर, चालू है। तो इसकी चर्चा होनी चाहिए थी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में। ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, सरकार के कार्य था। ठीक है, माननीय लेकिन ये अब्दुल वारिस सिद्दीकी जी, महोदय 1 मिनट, मेट्रो जो है, हम यह अपील करते हैं कि मेट्रो का विस्तार हाजीपुर तक किया जाए। और महोदय एक महोदय 10 सेकंड और, मुजफ्फरपुर जो है वह बिहार की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक वह नगरी है। यह राष्ट्रकवि रामाधारी सिंह दिनकर से आचार्य जानकीवल्लभ शास्त्री और कलम के जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी की धरती है। महोदय, लंबे अरसे से वहां मांग होती रही है कि मुजफ्फरपुर को बिहार की उप राजधानी घोषित किया जाए। जब संयुक्त बिहार था तो झारखंड उप राजधानी का दर्जा प्राप्त किया था। अभी समय की मांग है, जन भावना है, मुजफ्फरपुर को बिहार की उप राजधानी घोषित करते हुए वहां हाईकोर्ट की भी एक बेंच स्थापित की जाए। ठीक, अब समय की मांग है कि आप बैठ जाएं। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है बंशीधर बृजवासी ने। आपको बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई बातें की है, मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी को लेकर भी मांग की है, साथ ही साथ शिक्षकों के मुद्दे को लेकर उन्होंने तस्वीर दिखाई है, किस तरीके से रामवृक्ष बेनीपुरी के गांव का हाल है, वहां स्कूल की हाल क्या है। तो भारी हंगामा हुआ है सदन के अंदर। आपको बता दें कि शिक्षक के मुद्दे पर बंशीधर बृजवासी गरज उठे हैं। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक, धन्यवाद।